हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में मैथ हब में। और आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको भारत की भौगोलिक स्थिति। तो मैं इसके अंदर आपको सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सिर्फ आज वो ही कराऊँगा। जैसे कि फिर उसके बाद में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा इसकी। ओके, जैसे हमारे पास में पहला पॉइंट हमारे पास में भारत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में है। लेकिन जब बात कर लेते हैं विश्व की, तो विश्व के अंदर कहाँ पे है वो हमारे पास में, जैसे पृथ्वी को भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से विश्व की बात की तो वह हमारे पास में पृथ्वी जो भारत है वो हमारे पास में उत्तरी पूरी गोलार्ध में आता है। ओके, तो अब एशिया महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण में स्थित है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ, जब हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर लंबा है। और जो अपने पास है पश्चिम से लेकर दक्षिण की बात करें, पश्चिम से लेकर पूर्व की बात करें, तो पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। जैसे हमारे पास में पहले जो उत्तरी भाग है, जो इसका जो एंड पॉइंट मानते हैं, जैसे हमारे पास में अंतिम राज्य कौन सा है, तो पहले तो जम्मू कश्मीर को माना जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब दो भागों में बांट दिया गया। तो उत्तर के अंदर अब हमारे पास में जम्मू कश्मीर व लद्दाख है। तो अब एंड पॉइंट हमारे पास में कौन सा होगा, इसमें लद्दाख होगा। और जो हमारे पास में पश्चिम के अंदर जो एंड पॉइंट है हमारे पास में, एंड पॉइंट है वो हमारे पास में है गुजरात। राजस्थान नहीं है, राजस्थान में कन्फ्यूज मत होना, वो कौन सा है, गुजरात है एंड पॉइंट। और जो मेरे पास में दक्षिण के अंदर हमारे पास में एंड पॉइंट है तमिलनाडु। और जो मैं पूर्व की बात करता हूँ तो पूर्व के अंदर हमारे पास में एंड पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ की बात करता हूँ तो वो कितना है, 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। और भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% भाग है। कितना है, 2.4% भाग है। आप साथ साथ में ये अपने नोट्स भी बनाते जाइए। अब बात करता हूँ मैं, तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो जो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो है हमारे पास में रूस। उसके बाद में कनाडा के बाद अमेरिका के बाद में चीन के बाद में ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत आता है। तो भारत का जो 43% भाग है वो कौन सा मैदानी भाग है। और भारत के जो 29.3% भाग पर क्या है, पर्वत व पहाड़ियाँ हैं। और भारत के 27.7% भाग पर क्या है, पठार है। और भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य हैं। जो पूर्व के अंदर हमारे पास में राज्य हैं 7, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वे को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। 7 सिस्टर के नाम से। और ये सारे क्या करते हैं, अपने पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। ओके, जो भी हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है कि स्थिति की बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास में पृथ्वी को भूमध्य रेखा है वो दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी ध्रुव में और एक दक्षिणी ध्रुव में, दो भागों में बांटती है। जो भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएं खींची गई है हमारे पास में, जो समांतर रेखाएं खींची गई उनको अक्षांक रेखाएं कहते हैं। और जो हमारे पास में लंबवत रेखाएं मान लेते हैं, जो लंबवत या फिर बोल देते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, उनको दृश्यांत रेखाएं कहते हैं। और इन दृश्यांत रेखाएं को द्वारा ही हमारे पास में क्या करते हैं, टाइम का आकलन करते हैं, समय का आकलन किया जाता है। जैसे हमारे पास में एक डिग्री मतलब पृथ्वी का जो हमारे पास में जो समय का आकलन है वो जीएमटी पर किया जाता है। जीएमटी का मतलब है कि हमारे पास में पृथ्वी द्वारा गुणन करने में लिए जाने वाला समय है। तो 1 डिग्री मतलब पृथ्वी को जब 1 डिग्री दशांत कंप्लीट करने में, 1 डिग्री दशांत कंप्लीट करने में 4 मिनट लगते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम 360 डिग्री के अकॉर्डिंग हम पूरा टाइम निकाल लेते हैं, जो हमारे पास में 24 घंटे निकल के आते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि भारत का मुख्य भूभाग है, भारत का
मुख्य भूभाग मतलब भारत कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अक्षांश क्या होता है अपने पास में, जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है बस उनको बोलते हैं, ठीक है, के बीच, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी दक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य है। ओके, अब बात करते हैं हम कि दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जैसे हमने पीछे बात की थी कि जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है, और जीएमटी का मतलब क्या है, पृथ्वी को अपने एक्स पर घूमने के लिए जाने वाला समय है, ठीक है। और जो इंडिया के अंदर हमारे पास में वो आईएसटी के आधार पर अपन समय का आकलन करते हैं, जो जीएसटी से क्या है 5.5 घंटे अधिक है, क्योंकि हमारे पास में जो आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आईएसटी है जो हमारे पास में जो समय आकलन करता है वो 82.5 डिग्री पर किया जाता है। जैसे हमारे पास में पृथ्वी का 1 डिग्री दक्षांश पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है तो 360 डिग्री हमारे पास में आ गया। 360 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 4 से। जैसे मैंने बताया कि 1 डिग्री को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो टोटल जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में कितने निकल के आ जाएंगे, 1440 मिनट। और जब मेरे पास मिनट निकल के आ गए, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को पता है किससे भाग लगाना पड़ता है, मेरे को 60 से भाग लगाना पड़ता है। जैसे मैं इसे 60 से भाग लगाऊंगा तो मेरे पास में कितना निकल के आ जाएगा, 24 घंटे निकल के आ जाएगा। हमारे पास में एक दिन में कितना समय होता है, 24 घंटे होता है। ओके, और भारत में बात करते हैं। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दक्षांश का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। 82.5 डिग्री आ गया अपने पास में, और इसे आईएसटी नाम से भी जानते हैं। मैंने बताया आईएसटी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो इंडिया के अंदर टाइम का आकलन किया जाता है वो आईएसटी के आधार पर किया जाता है। अरे आईएसटी हमारे पास में कितना है, 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री। जब मैं 82.5 डिग्री को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो मेरे पास में कितना निकल के आएगा, 330 मिनट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 330 मिनट। और जब मैं 330 मिनट को जब मैं क्या करता हूँ, 330 मिनट को जब मैं भाग लगाता हूँ किसका, 60 का, तो मेरे पास में कितना निकल के आता है, 5 घंटे 30 मिनट निकल के आता है। कितना आता है, 5 घंटे 30 मिनट निकल के आता है। तो जैसे हमारे पास में शो कर रखा है, जैसे आईएसटी जीएमटी से कितना है, 5.5 घंटे आगे है। और 82.5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, किससे करूँगा, 4 से, तो मेरे पास में कितना निकल के आएगा, 330 मिनट निकल के आएगा। जब 330 मिनट को जब मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब भाग लगाया मैंने किसका, 60 का, तो मेरे पास में कितना आ गया, 5.5 घंटे आ गए। अब 82.5 पूर्वी दक्षांत भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। अब जो मेरे पास में रेखा है, जो मेरे पास में दक्षांत रेखा होती है वो कौन सी होती है, उत्तर से लेकर दक्षिण में। उत्तर से लेकर दक्षिण में जो मेरे पास में जो 5 राज्य से होकर गुजरती है वो अपने पास में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। ये हमें याद रखने हैं। इन पे अधिकतर क्वेश्चन बनते रहते हैं, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा क्या है, 23.5 अक्षांश रेखा है। क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो हम अब बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, और भूमध्य रेखा कितनी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे हमारे पास में पहले क्या आई थी, दक्षांत रेखा, जो हमारे पास में कहाँ से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कौन कौन से थे हमारे पास में, 5 राज्य थे हमारे पास में, मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था और आंध्र प्रदेश था। तो इसी टाइप से हमारे पास में अब कर्क रेखा है जो हमारे पास में भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो हमारे पास में गुजरात है, राजस्थान, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका गुजरात है, एंड पॉइंट कौन सा है, मिजोरम के अंदर हमारे पास में MZ आता है। जेड का मतलब क्या, अल्फा बीटा का लास्ट अक्षर। तो हमारे पास में मिजोरम क्या है, इसका लास्ट पॉइंट है। तो हमारे पास में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा व मिजोरम लास्ट होगा इसका। ओके, और हमारे पास में
अब बात करते हैं दूरस्थ बिंदु की। तो अपने पास में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास में जो उत्तर के अंदर हमारे पास में अब कौन सा है, लास्ट पॉइंट लद्दाख के अंदर है, और जो हमारे पास में पश्चिम के अंदर है वो गुजरात है, और पूर्व के अंदर जो हमारे पास में उत्तरांचल प्रदेश व दक्षिण में तमिलनाडु। अब एंड पॉइंट की बात करते हैं, एंड पॉइंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास में कौन कौन से हैं। उत्तर के अंदर तो हमारे पास में इंदिरा कोल, और जो पश्चिम के अंदर हमारे पास में वो सराकी, और जो हमारे पास में पूर्व के अंदर है, पूर्व की बात करते हैं तो बेलागू। हमारे पास 2 एंड पॉइंट है, यहाँ पे 2 एंड पॉइंट है। बेलागू है जो 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी दिशांत के अंदर है, वो किबुतु है जो हमारे पास में 97 डिग्री पूर्वी दिशांत के अंदर है। ये दोनों पॉइंटों में से कोई भी एक हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास में एंड पॉइंट इन दोनों में से कोई भी एक होगा। और दक्षिण की बात करते हैं तो निकोबार, निकोबार हमारे पास में क्या है, वहाँ पे एंड पॉइंट है। निकोबार के समीप अपने पास में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट हमारे पास में क्या है, इसका लास्ट पॉइंट है। ओके, और अब बात करते हैं सीमावर्ती देशों की। तो सीमावर्ती देशों के अंदर हमारे पास है भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, 7 सीमावर्ती देश हैं। तो 7 सीमावर्ती देश कौन कौन से आते हैं, हम पश्चिम से स्टार्ट होते हैं। तो पश्चिम के अंदर पहला हमारे पास है पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद में नेपाल, नेपाल के बाद में भूटान, भूटान के बाद में बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में म्यांमार आता है। ठीक है, और जो हमारे पास में 2 पड़ोसी देश और हैं उनका नाम है श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, इन सभी को मिला के कितने हमारे पास में पड़ोसी देश हो जाते हैं 9। लेकिन जो सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा का मतलब है जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं वो हमारे पास में 7 ही है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सीमा साझा करते हैं वो हमारे पास में बांग्लादेश है, और सबसे कम है जो हमारे पास में अफ़गानिस्तान है जो 106 किलोमीटर की क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो बात करते हैं यहाँ पे सीमावर्ती देशों की, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, जैसे मैंने बताया था पहले। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में 496 किलोमीटर की है, और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की लगती है। और भारत के कुल 17 राज्यों की सीमा है, मतलब जो भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा है जो पड़ोसी देशों के साथ में लगती है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में 5 राज्यों की सीमा साझा होती है हमारे पास में, जिसमें फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, फिर आते हैं मेघालय, फिर त्रिपुरा, असम व मिजोरम। फिर बात करते हैं हमारे पास में, अब देखो ट्रिक की बात करते हैं, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर नागालैंड आ जाता है एक तो, और एक हमारे पास में आ जाता है मणिपुर। तो अधिकतर इनमें कंफ्यूज हो जाता है कि हमारे पास में मणिपुर भी सीमा साझा करता है नहीं करता, या नागालैंड है वो भी सीमा साझा करता नहीं करता बांग्लादेश के साथ में। तो शॉर्ट ट्रिक है वो जो हमें याद रखनी है। ट्रिक ये है कि जैसे बंगाल के अंदर क्या प्रसिद्ध है, टाइगर, टाइगर से प्रसिद्ध है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंदर टाइगर से प्रसिद्ध है, तो ये याद रखना कि टाइगर है जो मणि वाले नाग से क्या रहता है, दूर रहता है। मतलब मणि का मतलब मणिपुर हो गया, और जो मेरे पास में नाग का मतलब हो गया नागालैंड। तो मतलब इन दोनों से सीमा साझा वो नहीं करता। ओके, तो अब बात करते हैं भूटान की। तो भूटान है वो सिक्किम के साथ में करता है, पश्चिम बंगाल के साथ में, असम के साथ में, और अरुणाचल प्रदेश के साथ में। और म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। अब नोट बात करते हैं कि इसमें अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है किसके साथ में, म्यांमार के साथ में। म्यांमार के साथ में क्या लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। अब बात करते हैं सिक्किम और पश्चिम बंगाल की। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा है जो 3 देशों के साथ में लगती है। जैसे सिक्किम की चीन के साथ में भी लगती है, नेपाल के साथ में भी, और भूटान के साथ में भी। और पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ में, नेपाल के साथ में और भूटान के साथ में। नोट, मेघालय की सीमा है वो सिर्फ बांग्लादेश के साथ में ही साझा होती है, क्योंकि बांग्लादेश जो अपने पास में मेघालय किससे नाम रिलेटेड आ रहा है हमारे पास में, हिमालय है। तो हिमालय मतलब जो मेघालय के जस्ट ऊपर की तरफ क्या है हमारे पास में, हिमालय है। तो हिमालय के आगे तो कोई भी सीमा साझा होगी नहीं, क्योंकि हिमालय के बाद में ही सीमा साझा होती है हमारे पास में। तो मेघालय से नीचे की तरफ क्या है हमारे पास में, बांग्लादेश है। तो सिर्फ ओनली फॉर बांग्लादेश के साथ में ही वो क्या करती है, सीमा साझा करती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।